आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज हम जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसका आज आपके सामने तीसरा टेस्ट है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। जो बच्चे 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो यूपी टेट, सी टेट, आर टेट या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एज आ उर्दू सब्जेक्ट, उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल पर, हम आपको रोज़ाना इसी तरह से एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आप अपनी कलम और पेंसिल नोटबुक तैयार रखिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करिए। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दारुल तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसके सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। जैसा आप सभी को मालूम हो कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं, फिर आपको उसमें से चूज़ करना होता है। लेकिन ये 1 लाइनर क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा इसका राइट आंसर देना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दारुल तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17 अगस्त 1917, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबाई में कितने औज़ान मुकर्रर हैं। 1-2 हर्फ में टाइपिंग की वजह से थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन है, रुबाई में कितने औज़ान मुकर्रर हैं। तो इसका जो सही आंसर तरफ बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग की तनकीद किसने की है या किसने की थी। आप सभी को मालूम होंगे मुस्लिम लीग क्या थी, तो उसकी जो तनकीद है वो अल्लामा शुबली नोमानी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किसकी मसनवी सुबह उम्मीद, किसकी मसनवी सुबह उम्मीद जिसका मौजू हाल ही के मुसद्दस से मिलता जुलता है, वो कौन सी मसनवी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्लामा शुबली नोमानी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी कि शुबली नोमानी की मसनवी है सुबह उम्मीद जिसका मौजू हाल ही के मुसद्दस हाल ही से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अपनी तलाश में क्या, अपनी तलाश में किसकी खुद नशिस्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कलीमुद्दीन अहमद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उर्दू में तक़ाबुली मुताले की इब्तिदा किसने की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्लामा शुबली नोमानी ने उर्दू में तक़ाबुली मुताले की इब्तिदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया। तो जो इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया है वो ज़ोंग योंग ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शुबली की नज़्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला शायर कौन था या नक्काद कौन था। तो अल्लामा शुबली नोमानी की, जैसे अभी आपके ऊपर क्वेश्चन गया है कि अल्लामा शुबली नोमानी ने भी नज़्म उम्मीद लिखी जो मुसद्दस हाली से मिलता जुलता था उसका मौजू। तो शुबली की नज़्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन था, वो था एहतसाम हुसैन, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शेर ज़िंदगी किसका मज़मून है। शेर ज़िंदगी किसका मज़मून है। तो इसका जो सही आंसर है वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शुबली के खतूत का तीसरा मजमुआ, शुबली के तीसरे खतूत का मजमुआ किसने तरतीब दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुंशी अमीनुद्दीन ज़ुबैरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुआ नग़्ज़ को किसने मुरत्तब किया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ,
क़ुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ़ मजमुआ नग़्ज़ किसने मुरतब किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिरानी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो पर सबसे पहले तहकीक मकाला किसने लिखा? इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो पृथ्वीराज रासो पर सबसे पहले तहकीकी मकाला किसने लिखा, वो है शिरानी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरस्तु की किस किताब पर रज़्मिया शायरी पर बहस की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टाइपिंग में भी देख सकते हैं की 2 बार आया है, तो उसे नज़रअंदाज करें आप। अरस्तु की किस किताब में रज़्मिया शायरी पर बहस की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोतिका। इसमें ता है, असल जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी तहरीर है उसमें तोय है, तो बोतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नीचे आ गया बोतिका, इसमें बड़ा काफ है। बोतिका के किस बाब में रज़्मिया शायरी पर बहस की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 33वें, यानी कि 33वें बाब में क्या की गई है? बहस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने अपना उस्ताद शाह उल्फत फरियाद को माना है? यानी कि कौन सा ऐसा गज़ल व शायर है जिसने अपना उस्ताद किसको माना है? उस्ताद शाह उल्फत फरियाद को माना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाद अज़ीम आबादी ने अपना उस्ताद शाह उल्फत फरियाद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बयानिया शायरी के लिए कौन सी सिन्फ़ सुख़न मौजू है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मसनवी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक फूल का मजमून हो तो उसे 100 रंग में बांधो, ये किसका कौल है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक फूल का मजमून हो तो उसे 100 रंग में बांधो, वो है मीर अनीस का। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो होगा मीर अनीस का। आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप या तो साथ के साथ अपनी तहरीर पे लिखते रहें, नहीं तो फिर आप वीडियो की जो स्पीड है उसको कम कर लें। वीडियोस में फैसिलिटीज़ होती है, आपको उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस नॉवल में हिंदुस्तान के तहज़ीब व तारीख़ के कई हज़ार साल को पेश किया गया है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा नॉवल है जिसमें हिंदुस्तान के तहज़ीब व तारीख़ के कई हज़ार साल का वाक़या पेश किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉवल आग का दरिया, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कसीदे में अशआर की तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है, ज़्यादा तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कसीदे के अशआर की, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? उसमें 21 होने चाहिए। आंसर इसका 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तनकीद शेरुल अज़्म किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा महमूद शिरानी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भरत मुनि ने कितने रस की किस्में बताई है? यानी कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने रस की कितनी शाख बताई है या कितनी किस्में बताई हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8। भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई है? 8 किस्में बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गज़ल में रदीफ़ झनान झन का हुक्म रखती है, ये किसका कौल है? तो ये जो कौल है ये मसूद हुसैन खां का कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर मिलते हैं, नज़र आते हैं, ये किसका कौल है? इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं, ये किसका कौल है? और ये जो कौल है वो है महमूद मोहम्मद हसन का। महमूद नहीं है, मोहम्मद हसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा I.A. रिचर्डस। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नकल का नज़रिया
नकल का नज़रिया किसने पेश किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अफलातून। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफलातून ने नकल का नज़रिया पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कसीदा तज़हीक रोज़गार का आखिरी शेर क्या है? कसीदा तज़हीक रोज़गार का आखिरी शेर क्या है? तो इसमें एक शेर है, वो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के कि उसका कसीदा जो तज़हीक रोज़गार है उसका आखिरी शेर क्या है। तो उसका आखिरी शेर है, सौदा ने यूँ कसीदा कहा सुन ये माजरा, है नाम उसका कसीदे का तज़हीक रोज़गार। ये क्या है? कसीदे तज़हीक रोज़गार का आखिरी शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ात्मा किसने कहा है? ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ात्मा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ना छोड़ दीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। तो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र का कसीदा किसने लिखा? तो आपको मालूम होगा कि दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र का कसीदा किसने लिखा? वो है ज़ौक़ ने, क्योंकि ज़ौक़ क्या थे? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। और बहादुर शाह ज़फ़र से पहले कौन थे? शाह नसीर थे। और ज़ौक़ के बाद कौन बने उस्ताद बहादुर शाह ज़फ़र के? वो थे गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था रुबाई के लिए कितने औज़ान हैं? 24। तो इसी तरह से मसनवी के लिए जो औज़ान मुकर्रर हैं उनकी तादाद है 7। यानी कि मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी कदम राव की बहर क्या है? मसनवी कदम राव की जो बहर है वो है फ़ऊलन 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 फ़ेल। ये क्या है? कदम राव की बहर है, मसनवी की बहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मदा सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी नूरुल हदा किस मसनवी का उन्वान है? मदा सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी नूरुल हदा किस मसनवी का उन्वान है? तो यह पदम राव का उन्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी पदम राव को किसने मुरत्तब किया? जो मसनवी है पदम राव उसको मुरत्तब किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जमील जालबी ने मुरत्तब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी पदम राव का नाम किसने रखा? यानी कि जो मसनवी है पदम राव उसका नाम किसने रखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है नसीरुद्दीन हाशमी ने मसनवी पदम राव का नाम मसनवी पदम राव रखा, जिसे मुरत्तब किया था जमील जालबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फूलबन में कितने किस्से हैं? आपको पता होगा कि फूलबन में कितने किस्से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। फूलबन में 6 किस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोवेल फायर एरिया किसने लिखा और कब लिखा है? यानी कि जो नोवेल है उसको बताना है कि कब लिखा और किसने लिखा। तो इसका सही आंसर है इलियास अहमद गदी। 1994 में ये नोवेल लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रामा आगरा बाज़ार कितने एक्ट पर मुश्तमिल है? तो ड्रामा आगरा बाज़ार कितने एक्ट पर मुश्तमिल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। ड्रामा आगरा बाज़ार 2 एक्ट पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रामा अनारकली का पहला बाब कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो जो ड्रामा अनारकली है उसका जो पहला बाब है आपको बताना है कि वो कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4। जो ड्रामा है उसका जो पहला बाब है वो 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों पर मुकम्मल शाई हुई?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नक्कूश। किस रिसाले में 2 किस्तों पर शाई हुई? तो वो है नक्कूश। नक्कूश रिसाले में एक चादर मैली सी 2 किस्तों में शाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोदान में गोबर गांव से भागकर किस शहर में रहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ। गोदान में गोबर गांव से भागकर लखनऊ शहर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोदान में अफगानी का रूप कौन इख्तियार करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिस्टर मास्टर मेहता। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मवाज़ाए अनीस व दबीर में बलागत के जज्बात के ज़मन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? आपको बताना है कि कितनी मिसालें पेश की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 मिसालें पेश की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दास्तान बूस्तान ख़याल कितनी जिल्दों पर लिखी गई है? दास्तान बूस्तान ख़याल कितनी जिल्दों पर लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 जिल्दों में लिखी गई है दास्तान बूस्तान ख़याल। करबल कथा का खात्मा कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 फसलों पर मुश्तमिल है करबल कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब को किसके दरबार में पेश किया था? आपको बताना है जो रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है फसाना अजाइब, उन्होंने उसे किसके दरबार में पेश किया था? तो इसका सही होगा नसीरुद्दीन हैदर। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसे फ़रोग़ मिला, ये किसका कौल है? यानी कि जो उर्दू है वो बताना है आपको कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसे फ़रोग़ मिला, ये कौल किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीर अमन को। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही था। तो मैं आपको बता दूं कि उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के बारे में अगर किसी ने सबसे पहला कौल दिया है तो वो मीर अमन का ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको हमारा जो मॉक टेस्ट है या जो हम वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के या फिर आप किसी भी तरह के उर्दू सब्जेक्ट से टीचर के या यूपीएससी में या किसी यूनिवर्सिटी में या फिर आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो उसी के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आप फीडबैक हमें देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर फीडबैक दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।